चेतना साहित्य परिषद लखनऊ चारबाग स्थित बाल संग्रहालय में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम अध्यक्ष भोलानाथ अधीर व संचालन प्रमोद द्विवेदी प्रमोद ने किया। संस्था के अध्यक्ष जगमोहन नाथ कपूर सरस हैं। आज की जो गोष्ठी थी वो भक्ति रस पर आधारित थी, इसलिए सभी कवियों ने भक्ति रस वाली रचनाएं पढ़ी। हम लोग प्रत्येक द्वितीय शनिवार को एक रस विशेष या ऋतु विशेष या पर्व विशेष के लिए रचनाएं पढ़ते हैं, और बाकी शनिवार जो होते हैं, पहले शनिवार को पूर्वज प्रेरक दिवंगत कवियों को याद करते हैं, उनकी रचना पढ़ने के बाद अपनी रचना पढ़ते हैं, और तीसरे शनिवार को प्रतिनिधि काव्य पाठ होता है। जैसा हम मंच पर पढ़ते हैं, याद की कंठस्थ की हुई रचनाएं पढ़ते हैं, ताकि हम कवि सम्मेलन में पढ़ने लायक अपने को सिद्ध कर सकें। ये अनुशासन है इस चेतना साहित्य परिषद का कि सभी कवि उसका पालन करते हैं। चौथे शनिवार को उसी सप्ताह में लिखी हुई कविता पढ़ी जा सकती है, पुरानी रचना नहीं, नया नया लिखा है तो पढ़िए। और पांचवें शनिवार को समस्या पूर्ति होती है। समस्या पूर्ति में पद दे दिया जाता है और लोग उस पद पर आधारित छंद, गीत, गज़ल या सवैया जो भी लिखना चाहें उस तरह वो लिखते हैं, लाते हैं, उसे सुना जाता है। मैं प्रमोद द्विवेदी प्रमोद चेतना साहित्य परिषद का महामंत्री हूँ, और आज की गोष्ठी जो हमारी थी वो भक्ति रस पर आधारित गोष्ठी थी। हमारे यहाँ दरअसल जो नियम है, जो चारों शनिवार हैं उसमें वैविध्य रहता है, और हम लोग प्रायः ये प्रयास करते हैं, इस चेतना साहित्य परिषद को कवियों की पाठशाला भी कहा जाता है। तो हम लोग सब तरह से उनको हर रस की रचनाएं होनी चाहिए कवियों के पास, इसलिए रस विशेष, विधा विशेष, हर विधा की रचनाएं होनी चाहिए। इस तरह से हम दूसरे शनिवार को करते हैं। मंचों पर कैसे जाएंगे, इसके लिए हम लोग तीसरा शनिवार प्रतिनिधि के रूप में रखते हैं। इसी तरीके से हर शनिवार में वैविध्य होता है, और यदि किसी माह पंचम शनिवार 5 शनिवार पड़ जाते हैं तो उसमें हम लोग एक समस्या पूर्ति का पद देते हैं, और उस पद के अनुसार उस पद को हमको किसी छंद में, गज़ल में, जिसमें भी होता ढाल करके, और उस दिन केवल समस्या पूर्ति का पद ही पढ़ा जाता है। आप आज क्या विशेष प्रस्तुतिकरण किया, चूँकि नवरात्र भी है, क्या किया आपने? नवरात्र था, इसीलिए आज कल रामनवमी भी है, इसीलिए माँ पर आधारित रचनाएँ हुई, और भगवान राम की स्तुति की गई, इसलिए मैंने भगवान राम पर कुछ छंद जो है मैंने पढ़ना उचित समझा, क्योंकि कल रामनवमी है और भगवान राम को न याद किया जाए तो ये तो अच्छा नहीं। छंदों के माध्यम से अपनी बात को कहना चाहिए। चलिए, मैं एक भगवान राम पर छंद पढ़ देता हूँ। भगवान राम कैसे मिलेंगे हमको, सुनिएगा। कि करें उपकार सदा सोचें प्रतिकार नहीं, आप भी महान पुरुषों में गिने जाएंगे, और सत्य मार्ग छोड़ के अधर्म पे न जाएं कभी, आने वाले समय में संत कहलाएंगे। सेवा पितु मातु की करेंगे यदि सारी उम्र, देवता प्रसन्न हो सुमन बरसाएंगे, और तुलसी सा भक्ति भाव मन में रखें सदैव, आके स्वयं राम तिलक लगाएंगे। मैं रमाशंकर सिंह हूँ, चेतना साहित्य परिषद में कोषाध्यक्ष हूँ, और हमारी जो चेतना स्रोत पत्रिका प्रकाशित होती है उसमें संयुक्त संपादक के रूप में भी मैं संबद्ध हूँ। आज चूँकि नवरात्रि चल रहा है और रामनवमी है कल, तो इसलिए आज भक्ति रस रखा गया था। खासतौर से द्वितीय शनिवार को हम लोग विशेष विषय पर करते हैं कविता पाठ, तो आज भक्ति रस पे ही पढ़ा गया। और हमने भी माँ की प्रार्थना में एक गीत पढ़ा, शब्दशः तो याद नहीं होता है। मैं आपको एक सरस्वती माँ की वंदना सुना देता हूँ एक छंद में। कि माँ मराल बाहिनी भरोसा आपका है मात्र, और कहीं शीश मैं झुकाने नहीं जाऊँगा। माँ मराल बाहिनी भरोसा आपका है मात्र, और कहीं शीश मैं झुकाने नहीं जाऊँगा। जो भी मुझे चाहिए मिलेगा आप ही के द्वार, माँ के होते और किसको मैं गुहराऊँगा, माँ के होते कि और किसको मैं गुहराऊँगा। इस तरह के आज भक्ति की रचनाएं जो है हम लोगों ने पढ़ी हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप, आए हुए जो कवि लोग हैं किस तरह से आगे बढ़ें और समाज? ये देखिए, हमारी संस्था तो यहाँ पे एक तरह से कविता लोग सीखते हैं, और जो इससे जुड़ गया उसको कविता नहीं आती वो भी अच्छा बन गया, सीख गया।
हमारे पहले अध्यक्ष कृष्ण महाराज विकल जी थे, वो उनको हम लोग गुरु मानते थे। आज अब इस समय जो अध्यक्ष हैं सरस जी, वो आज नहीं आए हैं। हमारे अधीर जी जो आज अध्यक्षता किए, ये भी कहने को तो हास्य कवि हैं, लेकिन सभी विधाओं के ये मर्मज्ञ हैं और इनसे भी हम लोगों को सीखने को मिलता है। तो यह संस्था 50 वर्ष इसके पूरे हो गए हैं। अभी पीछे आपसे बात हुई थी, हमने बताया था कि हम लोगों ने स्वर्ण जयंती समारोह मनाया है इस संस्था का। तो यह इसमें एक से एक श्रेष्ठ कवि जुड़े हुए हैं। अभी कमलेश जी की से आप बात कर रहे थे, उनको गीतों का सम्राट कहा जाता है। वो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और संस्थापक सदस्य हैं। आज की तारीख में इस संस्था के नींव के पत्थर के रूप में जो है वो संस्था को संभाले हुए हैं। प्रमोद द्विवेदी जी जो हैं, ये मंचों पे भी खास बात ये है यहाँ की, जो यहाँ पे कवि हैं वो साहित्यिक काव्य कला में भी सिद्ध हैं और मंचों पे भी सिद्ध हैं। आज कौन कौन से कवि आए उनका नाम बता दें। आज भोलानाथ धीर जी इन्होंने अध्यक्षता किया था। प्रमोद द्विवेदी, प्रमोद जी जो महामंत्री हैं हमारी संस्था के, इन्होंने संचालन किया था। वाणी वंदना किया था श्री अनंत प्रकाश तिवारी जी ने, जो अभी चले गए हैं इसमें। और इनके अलावा अरविंद झा जी जो हास्य के कवि हैं, वो उन्होंने पढ़ी थी। वरिष्ठ गीतकार हैं श्री सच्चिदानंद त्रिपाठी सलभ जी, इन्होंने पढ़ी थी। श्री कृष्ण द्विवेदी द्विजेश जी हैं, ये आए थे। डॉक्टर अवधि हरि बगल में बैठे हैं हमारे। LP गुर्जर साहब जो भूतपूर्व सैनिक हैं, सेना से रहे हैं, इन्होंने अच्छा काव्य पाठ किया था। मैं स्वयं रमाशंकर सिंह, डॉक्टर शिवचरण कमलेश जी की भी आपने बात करी ली। कृष्णकांत झा जी जो पहले प्रचार मंत्री रहे हमारी संस्था में, उन्होंने काव्य पाठ किया। और डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी, जिनको अभी 13 खाने का रिंच कहा जा रहा था, वो हर रस में रचते हैं कविता और छंद और गीत हर विधाओं में रचते हैं, तो बहुत ही अच्छे हैं। इस तरह से जो है लगभग एक श्रोता भी हमारे बीच में रहे। आज श्री MP पाल साहब, तो कुल मिला के लगभग 12-13 कवि रहे आज और श्रोता रहे, और आज की गोष्ठी बहुत अच्छी हुई। और आपने इसकी कवरेज किया, इसके लिए आपको और आपके आई कनेक्ट न्यूज़ पोर्टल को और आपके अखबार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम में आए हुए कवियों ने माँ की वंदना से लेकर विभिन्न देश काल व भक्तिमय से ओतप्रोत कविताएं सुनाई। दर्शन बेला बीत न जाए, अब तो खोलो द्वार, प्रातः से अब शाम हो गई, सुनो मात पुकार। प्रातः से अब शाम हो गई, सुनो मात पुकार। दर्शन बेला बीत न जाए, अब तो खोलो द्वार, प्रातः से अब शाम हो गई, सुनो मात पुकार। और दास आपका पद अनुरागी, दास आपका पद अनुरागी, कृपा हुई तभी धुन जागी। दास आपका पद अनुरागी, कृपा हुई तभी धुन जागी। देर न करो बहुत अब देरी, मनसा प्रीत भाव में पागी। देर न करो बहुत अब देरी, मनसा प्रीत भाव में पागी। और क्यों करवाती इंतजार हो, तुम तो बहुत उदार। क्यों करवाती इंतजार हो, तुम तो बहुत उदार। दर्शन बेला बीत न जाए, अब तो खोलो द्वार। दर्शन बेला बीत न जाए, अब तो खोलो द्वार। और कहता हूँ कि बालक हूँ तो समय पढ़ते हैं, एक्सरसाइज हुआ होगा कि हट कर लूँगा तो न उठूँगा, हट कर लूँगा तो न उठूँगा, बालक हूँ तुमसे उठूँगा। हट कर लूँगा तो न उठूँगा, बालक हूँ तुमसे उठूँगा। फिर जब मुझे मनाने आना, हाथ पकड़ मंदिर बैठूँगा। क्या बात है। फिर जब मुझे मनाने आना, हाथ पकड़ मंदिर बैठूँगा। स्वागत के लिए ही करने गुर समझाए हार, स्वागत के लिए ही करने गुर समझाए हार। दर्शन बेला बीत न जाए, अब तो खोलो द्वार। दर्शन बेला बीत न जाए, अब तो खोलो द्वार। अब अंतिम चरण कि संध्या होने से पहले ही, अब इसमें जीवन की संध्या भी है और संध्या भी है, कोई बात है कि संध्या होने से पहले ही अब तो माते द्वार खुले ही। संध्या होने से पहले ही अब तो माते द्वार खुले ही।
भरत हस्त दो फेर शीश पर पुत्र न हो इस योग धरे भरत हस्त दो फेर शीश पर पुत्र न हो इस योग धरे और अंतस का सब तमस मिटा दो हर दो नौ भैया अंतस का सब तमस मिटा दो हर दो नौ भैया दर्शन बेला बीत न जाए अब तो खोलो द्वार प्रातः से अब शाम हो गई सुनो वरदानी ज्ञानदानी मैया रिद्धि सिद्धि के द्वार खोलती रहा करो। शारदा भवानी ज्ञानदानी वरदानी मैया रिद्धि सिद्धि के द्वार खोलती रहा करो। और भूत तुम्हारे निराश कबहु न हो पावे भक्ति के सुधा रस बोलती रहा करो। और जब घबराई तब तुम्हें घोराई माई हमारी कार पर बोलती रहा करो। तो मेले माँ अकेले माँ और सोवत माँ जागत माँ मोरे मन मंदिर माँ डोलती रहा करो। शारदा भवानी ज्ञानदानी वरदानी मैया रिद्धि सिद्धि के द्वार खोलती रहा करो। भूत तुम्हारे निराश कबहु न हो पावे भक्ति के सदा रस का खोलती रहा करो। जब घबराई तब तुम्हें घोराई माई हमारी पुकार पर बोलती रहा करो। हम मेले माँ अकेले माँ और सोवत माँ जागत माँ मोरे मन मंदिर माँ डोलती रहा करो। एक छंद श्री कृष्ण पर मैंने भक्ति पर कुछ नहीं लिखा, ईमानदारी से अगर लिखा तो मातृ स्तवन तो लिखा, बाकी हमने नहीं लिखा है, इसके लिए मैं इससे क्षमा मांगता हूँ। श्री कृष्ण पर कि प्रभु रूप तुम्हारे अनेक हैं किंतु हमें वह रूप ही प्यारा लगे जिस रूप में पार्थ के साथ दिखे लगवा रहे युद्ध का नारा लगे। कभी अस्त्र व शस्त्र उठाया नहीं सदा मोड़ते युद्ध की धारा लगे। इस भारत के महाभारत में उसी रूप की मांग दोबारा। और इसके बाद मैं भक्ति रस से उतरता हूँ, हास्य में आता हूँ। एक हास्य की वाणी वंदना जो कभी नहीं कहीं नहीं पढ़ता डर के मारे। एक मरते दूसरी ओर पढ़ा तो निकलिए नाराज हो जाएंगे ना पढ़कर माँ बाड़ी तुमको नमन कर रहा हूँ, माँ बाड़ी तुमको नमन कर रहा हूँ, श्री चरणों में फिर ध्यान कर रहा हूँ। हे माँ बाणी तुमसे पहली विनती ये है, माना कवियों का कोटा पहले से तय है, तुम छीन और भी कवि की अकल बढ़ा दो, दयनीय न हो ये ऊंचाई से चढ़ा दो। जब हो माइक के आगे सब कुछ भूल जाए, जो मुंह में आए वक्त फूल जलूल जाए, अपनी कविता श्रोता के उर में भूल जाए, फिर अर्थ समझने श्रोता भी भूल जाए। क्या बात है, क्या बात है। फिर अर्थ समझने श्रोता। दूसरा लिखेगा कि गोविंद कंठी नारी सा स्वर दे दे कवि को, कविता से अधिक निखारे वो गायक कवि को। तरन्नुम अच्छा है चाहे कविता में यही के है लोग जान अच्छा है। और देखिए अगली प्रार्थना थी कि माँ बीवी को अक्कल से पैदल कर, माँ बीवी को
कल से पैदल कर दे, कवियों की एक समस्या तो हल कर दे। जब जैसी उसे पढ़ाऊं पट्टी पढ़ जाए, ऐसा मत हो कभी घर पहुंचे वो चल जाए। क्या बात है दयामयी सुनो टेर मेरी अविलंब, चिंतित मलिन दीन पुत्र ये बुलाता है। दयामयी सुनो टेर मेरी अविलंब, चिंतित मलिन दीन पुत्र ये बुलाता है। और दिन रात श्रम कर दावत ने ध्याता, किंतु साधना में पूर्व सान मन रम पाता है। दब दबाता इंद्रों का बढ़ा या सामर्थ्य घटी, या किसी की डीठ लगी समझ ना आता है। जो भी हो पारो कृपा कर अंश में बिठा लो, नजर उतार तो मां मन घबराता है। और चार पंक्तियों में भगवान राम कैसे लोगों को नहीं मिलते हैं, सुनिएगा। ये मित्र रिश्तेदार परिजन व पड़ोसी देख, जिनके उरों में हर्ष पुष्प खिलते नहीं। मित्र रिश्तेदार परिजन व पड़ोसी देख, जिनके उरों में हर्ष पुष्प खिलते नहीं। और बस अपनी कुशल छेम चाहे आठों याम, किंतु दूसरों के घाव कभी सिलते नहीं। रहते सदैव मौन और दीन दुखियों की, करुण पुकार सुन दिए हिलते नहीं। कहते प्रमोद ऐसे गुणहीन व्यक्तियों को, स्वप्न मध्य आकर विराम मिलते। और मिलेंगे कैसे मिलेंगे, चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। कि करें पुकार सदा सोचे प्रतिकार नहीं, आप भी महान पुरुषों में मिले जाएंगे। करें पुकार सदा सोचे प्रतिकार नहीं, आप भी महान पुरुषों में मिले जाएंगे। सत्य मार्ग छोड़ के धर्म पे न जाओ कभी, आने वाले समय में संत कहलाएंगे। सेवा के तुम आपकी करेंगे यदि सारी उम्र, सेवा की तुम आपकी करेंगे यदि सारी उम्र। देवता प्रसन्न हो सुमन बरसाएंगे, तुलसी सब भक्ति भाव मन में रखे सदैव, आके स्वयं राम तिलक। क्या बात है। और चार पंक्तियां भगवान राम से कुछ कहना चाहता हूँ, वंदना करना चाहता हूँ। कि दीनानाथ न तो मैं हूँ रावण सा शक्तिशाली, करके जो बैर प्रभु आपको बुला सकूं। दीनानाथ न तो मैं हूँ रावण सा शक्तिशाली, करके जो बैर प्रभु आपको बुला सकूं। न तो हनुमान सा हूँ भक्त जब आप सोए, चरण दबाऊं और विजन डुला सकूं। मातु जानकी सभाग्यशाली भी नहीं हूँ नाथ, मातु जानकी सभाग्यशाली भी नहीं हूँ नाथ। नेह में जो अपने मैं आपको रुला सकूं, और मैं तो अधनास भक्त मात्र इतनी सी चाह, अपने समस्त पाप आपसे भुला सकूं। एक बात नहीं, रचते हैं मानव को आप नहीं एक भांति, क्योंकि लीला अपनी दिखाना भी है आपको। भाई बराबर बना देंगे तो अपनी लीला कैसे दिखाएंगे। रचते हैं मानव को आप नहीं एक भांति, क्योंकि लीला अपनी दिखाना भी है आपको। द्वेष दंभ मोह लोभ में फंसे हैं लोग जो भी, सत्य पथ उनको लगाना भी है आपको। और जितने विकार इस धरती की कोख में है, मानव के द्वारा ही बताना भी है आपको। वंदन करूं मैं अभिनंदन करूं मैं प्रभु चंदन सा मुझको बनाना भी है आपको। जी सर, अपना परिचय देते हुए। हाँ, मैं डॉक्टर शिवजन कमलेश, चेतना साहित्य परिषद में उपाध्यक्ष के रूप में हूँ, और ये संस्था की स्थापना में एक प्रतिभागी मैं भी रहा हूँ और हूँ। अच्छा लगा कि इस समय आप एक छोटा सा संक्षिप्त रूप में साक्षात्कार ले रहे हैं। तो इसमें जो गोष्ठियाँ होती हैं, नियमित होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, एक से एक बड़ी प्रेरक होती है। लोग दूर दूर से आते हैं। चंद लाइनों में तो आप अपनी कुछ बात जो हाँ, बस ये अब चूँकि आज जो है भक्ति रस का अवसर था, तो एक पंक्तियाँ जो मुझे स्मरण आती मैं सुना देता हूँ उसमें। कि मन जब हुआ उदास तुम्हारे पास गया, मन जब हुआ उदास
तुम्हारे पास गया, लेकर कुछ अरदास तुम्हारे पास गया, मन जब हुआ उदास तुम्हारे पास गया। ऐसी हवा चली पछुआ की बेशर्मी भर दी, ऐसी हवा चली पछुआ की बेशर्मी भर दी, उस संबंधों की बांध पोटली कोने में धर दी। कि लिए विरोधाभास तुम्हारे पास गया, मन जब हुआ उदास तुम्हारे पास गया। इस तरह की रचनाएं मैं लिखता रहता हूँ। और इस साहित्यिक काव्य गोष्ठी में वरिष्ठ कवियों द्वारा नए कवियों को काव्य पाठ व रचनाएं सिखाई जाती है। कार्यक्रम में कृष्णकांत झा, रमाशंकर सिंह, डॉक्टर अवधि हरि, डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी, सच्चिदानंद सलभ तिवारी, श्री कृष्ण द्विवेदी प्रमोद, डॉक्टर शिव भजन कमलेश, भोलानाथ अधीर, डॉक्टर अरविंद, अनंत प्रकाश तिवारी, EMP गुर्जर लखनवी जैसे कवियों ने काव्य पाठ किया। आई कनेक्ट न्यूज़ ब्यूरो लखनऊ।